नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पिछले एक हफ्ते से चल रहा है युद्ध के बारे में कि इसमें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होने को जा रहा है और कौन से सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है और कौन से सेक्टर को नुकसान होने वाला है और ऐसे में इन्वेस्टर क्या करें, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे। आपने देखा हो पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए युद्ध को चलते हुए। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। चलिए तो ऐसे में समझ लेते हैं। नंबर 1, गोल्ड सिल्वर का क्या होगा। सवाल आता है गोल्ड सिल्वर का क्या होगा, यानी सस्ता होगा या महंगा होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 2, ये सब क्या हुआ, सिंपल चैन के आसान भाषा में समझाऊंगा मैं ये सब क्या हो रहा है। रेड जोन यानी किन सेक्टर को नुकसान होने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन जोन यानी किन सेक्टर को फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। और ऐसे में इन्वेस्टर क्या करें, और क्या। तो अब बात कर लेते हैं हम ये सब क्या हुआ। सिंपल चैन से समझा दूंगा आपको आसान भाषा में। तो भैया वॉर होती है यानी लड़ाई होती है, तो भैया क्या ऑयल महंगा होगा। इंडियन ऑयल इंपोर्ट यानी कि कोई इंडियन ऑयल इंपोर्ट को भैया और खतरा बढ़ेगा। कंपनीज की कॉस्ट बढ़ती है तो भैया प्रॉफिट कम, यानी कंपनी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो भैया प्रॉफिट कम होगा, यानी शेयर्स गिरते तो भैया शेयर भी गिरेंगे। बेरेंट क्रूड ऑयल भैया 4.5% यानी कि $76 प्रति बैरल हो चल रहा है इस समय। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद होता है तो भैया ये 80 से 100 प्रति बैरल डॉलर पॉसिबल है भैया, बढ़ सकती है इतनी महंगाई। अब इंडियन रुपी के बारे में बात कर ले तो इंडियन रुपी 91 प्रति डॉलर के ऊपर गिरने की उम्मीद है, यानी कि भैया डॉलर और महंगा होने वाला है, इंपोर्ट और महंगा होगा यानी कि। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रेड जोन यानी किन सेक्टर को नुकसान होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं हम। एविएशन यानी इंडिगो, स्पाइसजेट यानी कि फ्लाइट वगैरह इनको नुकसान होने वाले हैं। फ्यूल कॉस्ट यानी ऊपर जाएगा तो भैया मिडिल ईस्ट रोड्स बंद होंगे, मिडिल ईस्ट रूट्स बंद होंगे भैया, ऑयल महंगा होगा तो भैया। फिर नंबर 2, पेंट्स यानी एशियन पेंट्स, बर्जर, क्रूड बेस्ड मटेरियल्स महंगा होगा भैया। जितना भी पेंट्स वगैरह में काम में आता है मटेरियल वो भी सब महंगा हो जाएगा जब तेल महंगा होगा तो। अब ऑयल मार्केटिंग, BPCL, HPCL, IOC यानी ऑयल महंगा होगा तो भैया लॉस बढ़ेगा। नंबर इसकी बात कर लेते हैं। टायर्स यानी MRF, अपोलो, रबर प्लस क्रूड मटेरियल्स भैया, जितनी क्रूड मटेरियल क्रूड से मतलब बनाई जाती है सौदा, रबर वगैरह सब कुछ महंगा हो जाएगा। ऑटो यानी कि मारुति, टाटा मोटर्स, ऑयल अप यानी ऑयल का रेट ऊपर जाएगा तो भैया कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन हो जाएगा, क्योंकि भैया खरीदेगा नहीं, जब महंगा हो जाएगा तो कहाँ से खरीदेगा। तो अब बात कर लेते हैं यानी केमिकल फर्टिलाइज में क्या होगा भैया, अमोनियस प्लस सल्फर, देखो भैया हॉर्मुज के रास्ते आते हैं भैया, ये सब महंगे हो जाएंगे। हॉर्मुज से ही आते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। अब रहा FMCG यानी HUL, ITC यहाँ पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रीज LTD में 50% ऑर्डर्स, 50% ऑर्डर प्लस 40% रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है भैया, उधर से ही आता है 40% से 50% तक ऑर्डर। और सिटी गैस की बात कर लेते हैं। IGL, MGL गैस की कीमत बढ़ जाएंगी और घरेलू गैसेस सब की कीमत बढ़ जाएंगी। फिर बिल्डिंग मटेरियल्स भैया काजरिया, एस्ट्राल, PVC टाइल्स के लिए गैस ज़रूरी है, तो भैया ये सब आइटम क्या है, महंगे हो जाएंगे। बात कर लेते हैं ग्रीन जोन सेक्टर के बारे में, यानी कौन सा सेक्टर ग्रीन जोन में किसको फ़ायदा होने वाला है। तो नंबर 1 डिफेंस, HAL, BEL, इंडिया फोर्ज, IDA फोर्ज यानी बार के बाद डिफेंस सिस्टम को स्पेंडिंग यानी ऊपर जाने वाला है, ये जा भी चुका है। 12 से 15% रैली इसमें देखने को मिली है। नंबर 2 UPSTRE ऑयल नहीं, अब स्टार ऑयल, ONGC ऑयल, इंडिया ऑयल महंगा होने वाला है, यानी ऑयल महंगा होगा तो भैया प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा लोगों को। और IT सेक्टर में देख लेते हैं। IT सेक्टर में इन्फोसिस, TCS कंपनी जैसी। डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो भैया क्या ज़्यादा रेवेन्यू
मिलेगा, डॉलर स्ट्रांग होगा तो भैया ज़्यादा रेवेन्यू मिलने का चांस की बात कर लेते हैं हम। गोल्ड रिकॉर्ड हाई, यानी कि गोल्ड रिकॉर्ड भैया हाई जा रहा है। इंटरनेशनल गोल्ड यानी इंटरनेशनल गोल्ड 5100 से 5300 पर वंस, यानी कि हिस्ट्री में पहली बार इतना महंगा एक दिन में हुआ है। इंडिया 24 के गोल्ड 1,73,080 प्रति 10 ग्राम एक दिन में। RS 4070 की जंप लगाई है, देखो भाई साहब जंप लगाई है। आज 8 मार्च RS 5,500 और बढ़ा एक दिन भैया। 8 मार्च को ये 5,500 रुपये बढ़ गया है, 5,500 रुपये के करीब बढ़ गया है। अगर बाढ़ चली, यानी कि भैया अभी लड़ाई चली, पिछले कई दिनों से चल रही है, तो भैया ये 170 से 180 तक जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं हम सिल्वर की। या सिल्वर यानी $100 का टारगेट। सिल्वर का भैया क्या $100 का टारगेट है। इंटरनेशनल सिल्वर 8% ऊपर, यानी कि $94.30 ऑन्स इसके पार पहुंच चुका है। इंडिया रेट्स भैया कितने रुपये, 95,000 प्रति केजी, 2,95,000 रुपये प्रति केजी। इंडिया नंबर 2, इंडिया में 10,000 प्रति केजी और बढ़ी, 10,000 रुपये प्रति केजी का मतलब और बढ़ोतरी देखी गई आज, यानी $95 के ऊपर टिकी रही। तो अगर टिकी रही तो $100 पॉसिबल है, $100 को भी पार कर सकती है। इंडिया में 3 लाख रुपये प्लस होने वाली है चांदी। तो अब भाई देख लेते हैं, ऐसे में सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर क्या करें भैया। तो गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट है, यानी गोल्ड सिल्वर में जिन इन्वेस्टरों का इन्वेस्टमेंट है, होल्ड करें, बेचे नहीं, यानी होल्ड करके रखें भैया, अभी बेचे नहीं। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में जिन लोगों का पैसा लगा हो वो पैनिक में मत बेचिए, यानी कि भैया अभी माहौल ठीक नहीं है तो अभी मत बेचिए, क्योंकि 6 मंथ रिकवर होता है। यानी हर ये लड़ाई जो है अब चल रही है, हर वक्त नहीं चलती रहेगी, हर 6 महीने बाद भैया हर चीज़ रिकवर होती है। अब बात करते हैं ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर, यानी ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर कौन से, इनसे सावधान रहिए। जैसे पेंट्स है, एविएशन है, OMCS है, इनसे भैया सावधान रहिए। और नंबर 4 है फॉर ट्रेडर्स, गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स इमीडिएट रिएक्शन, US स्टॉक में ट्रेड करना आसान हो सकता है भैया। यानी गोल्ड सिल्वर में आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, इसमें ट्रेड करना आपको थोड़ा आसान हो सकता है और थोड़ी रिस्क अभी कम दिखाई दे रही है वॉर के चलते। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।